तुलवाती है। चुप चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। सुमन पर फूटा तीर्थ के पापा का गुस्सा, सुमन पर लगा इल्जाम। कलर्स टीवी के शो सुमन इंदौरी में यहाँ पर सुमन ने अपने परिवार का बदला लिया देविका से, जब देविका सबके सामने सुमन की बुआ का मेडिक्योर पेडिक्योर कर रही थी और उसी बीच पहुँच जाते हैं तीर्थ के पापा और ऐसे में वो काफी हंगामा करते हैं, सुमन पर इल्जाम लगाते हैं, सुमन की एक बात नहीं सुनते हैं और यहाँ पर तीर्थ का भाई भी सुमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तीर्थ रोक देता है और उसी के बाद सुमन बताती है कि असलियत में क्या सच्चाई थी, कि कैसे देविका ने उसके घर वालों की इंसल्ट करी इसलिए उसने ऐसा किया। बस इसी को लेकर फिर तीर्थ के पापा देविका को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और यहाँ पर फिर देविका माफी भी मांगती है। तुम उनके पैर क्यों? कुछ भी मत कीजिए क्योंकि इमेज ना माँ, आप तो डॉक्टर के पास गई थी, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? अरे माँ कुछ नहीं, तो क्या है ना, देविका भाभी ने स्पा किटी ऑर्गेनाइज करी। देविका भाभी ने माँ बुआ और सर्विसेज के लिए, स्पा सर्विसेज के लिए सारी सर्विसेज सबको दे दी, कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद ये प्लान किया कि वो सारी सर्विसेज अब बुआ को, माँ को, मम्मी को वही मेरी बीवी की तबीयत ठीक है, अभी अभी अस्पताल से ले आए हैं। निकलिए, आ रहे हैं, जाइए आप लोग। गंदे पैर देविका से धुलवाती है। क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। प्लान किया है इसने अपमानित करने का देविका को। मुझे इस घर में बचा सकती, कान खोल के सुन, मुझे इस घर में रहने की इजाजत, घर के सदस्यों से दूर है। क्या नाटक कर रही है? कितना खेल खेल रही है? कितना अहंकार है, नफरत है हमारे प्रति। और मेरी आखिरी सांस तक उनका सम्मान मेरा सम्मान है, उनका अपमान मेरा अपमान। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने सिर्फ देविका भाभी को मालती हुआ कि पैर धोते हुए देखो और अपना दिमाग बना लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि क्या हुआ होगा। आप दूसरी साइड नहीं जाना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ, बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मैं कभी आगे काम नहीं करती पापा जी। मैंने सच जाना, प्रिया दीदी को कॉल किया और मुझे सच बताया। मैं जानबूझकर मालिक बुआ को यहाँ बुलाया ताकि वो उनका अपमान कर सके, उनको बेइज्जत कर सके। झूठ मत बोलेगा, इज्जत से मेहनत से जो भी काम करते हैं वो सारा काम मुझे संभालना है। पर तो भाभी आप भी एक औरत है, दूसरी औरत का सम्मान आपका सम्मान होता है। अखिल भैया को सिखाने के बजाय कि औरत की कैसे इज्जत की जाती है, आप भूमि को ये सिखा रहे कि अपनी आवाज उठाने से क्या होता है। आप उसको ये सिखाना चाहती है कि अगर वो आवाज उठाएगी तो उसके पैर दबा के उसको दबा दिया जाएगा, अगर वो सर उठाएगी तो उसका सर झुका दिया जाएगा। सम्मान बचा रही, इज्जत बचा रही, कुछ नहीं कहते। क्या देविका भाभी ने जो आज किया वो गलत नहीं था? जरूरत तो है पापा जी, मुझे आपके भरोसे की जरूरत है। अगर आपको लगता है मैंने झूठ कहा तो मैं गलत हूँ, लेकिन आपने इससे सब कुछ जान लिया कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ये सब क्यों किया। मैंने ये सब इसलिए क्योंकि इस लड़की ने आपको जेल दी। इसकी वजह से हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती हुई। आज कब
कलेश खत्म हो गया हो तो आप जरा आराम फरमाएं, अस्पताल से आए हैं। आ जाओ बेटा।